हेलो दोस्तों, मैं जीत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज मैं आपको बताऊंगा 9th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में। तो वीडियो में पूरी लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मालूम चलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ से अपने पहले सही विकल्प स्टार्ट होते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। ओके, अगर आप इसकी PDF फाइल चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का नाम है मेरा जितेंद्र0606। ठीक है ना, वहाँ पर आपको इसकी पूरी PDF फाइल मिल जाएगी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? ठोस अवस्था के मध्य। किसके मध्य? ठोस। अगर देखिए आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको देखिए पढ़ के बता रहा हूँ, तो आप अपना क्वेश्चन नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? पदार्थ की किस अवस्था में किसी वस्तु का एक निश्चित आकार, स्पष्ट, सीमित एवं नग्न संपीड़ता होती है? स्पष्ट निश्चित आकार होता है और सीमाएं भी स्पष्ट होती हैं। निश्चित आकार किसका होता है? ठोस का होता है। ठीक है ना। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार नहीं परंतु आयतन निश्चित होता है। देखिए, द्रव का किसी भी मतलब बर्तन में डाल दो तो उसी का आकार ले लेता है, लेकिन आयतन उसका उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, आगे चलिए। न्यूनतम विसरण का गुण है किस में? है गैस में। न्यूनतम विसरण का गुण किस में पाया जाता है? गैस में। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो एक दूसरे को घटक विलयंस में मिलाता है, उसे कहते हैं क्या? कहते हैं विलायक कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ से देखिए अपना रिक्त स्थान स्टार्ट होता है। रिक्त स्थान क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। विलयन 1 कैसा है? समांगी मिश्रण है। कैसा मिश्रण है? समांगी। ओके। कोलाइडी विलयन द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना क्या कहलाता है? निलंबन। अगला क्वेश्चन क्या होता है अपना? टिंडल प्रभाव कोलाइडी विलयन द्वारा प्रदर्शित गुण है। एक ही प्रकार के परमाणु से बने तत्व कहलाते हैं। पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? अंडाणु। क्या होती है? अंडाणु। ओके, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। यहाँ पर देखिए अपने सत्य असत्य आ गए हैं। पहला है सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सही है। रिक्त कहाँ पादप कोशिका में पाई जाती हैं? ए भी सही है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ए भी सही है। मोटी भित्ति वाली लिग्निन युक्त कोशिकाओं पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। गलत है। हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है। ए भी गलत है। विभाज्योतक मेरिस्टेम पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। जहां पर पौधों की वृद्धि हो रही है वहीं पर विभाज्योतक मेरिस्टेम पाया जाता है। ये क्या है? सही है। ओके, आगे चलिए। यहाँ से देखिए सही जोड़ी अपन को मिलानी है। सही जोड़ी कैसी मिलानी है? पत्तियों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है ना। ऐसे दी तंत्रिका कोशिका किसे कहते हैं? न्यूरॉन। इसका क्या हो जाएगा? न्यूरॉन। ऐसे अपन लिखते चलेंगे। यहाँ पर मैं लिखते चल रहा हूँ, यहाँ पर नंबर देखिए डले हुए हैं। इसका नंबर दूसरे का क्या हो जाएगा? ई। ओके। भार का SI मात्रक। भार का SI मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और वेग का SI मात्रक मीटर पर सेकंड। 4 का क्या हो जाएगा? V। और बल का SI मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम। सॉरी, भार का ठीक है। और शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है, शक्ति का क्या हो जाएगा? वाट। आगे चलिए, यहाँ पर क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है अपन को। गति का प्रथम समीकरण v माइनस यू अपॉन टी। क्या है? v माइनस यू अपॉन टी। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील हैं। किसका वेग अधिक होगा? हल्की वस्तु का वेग अधिक होगा। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल किस दिशा में कार्य करते हैं? विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। गति के द्वितीय नियम का समीकरण है F बराबर ma। m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा? P बराबर mv। क्या है? P बराबर mv। ठीक है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पर अपन ने देखा, इसमें से अपन को लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको पेपर में देखने को मिल ही जाएंगे, गारंटी ले लीजिए आप। देखिए यहाँ से अपने अतिलघुत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। अतिलघुत्तीय प्रश्न क्या है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए या वाष्पन से क्या समझते हैं, ठीक है ना। अगर अच्छे से नहीं दिख रहा तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ, आप अच्छे से लिख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गलनांक को परिभाषित कीजिए या गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है, ये भी अपन को बताना है। तत्व से क्या समझते हो, ये निलंबन किसे कहते हैं इसे। या क्वेश्चन अगला है, शुद्ध पदार्थ क्या है या ब्राउनी गति क्या होती है। ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्या है, हमेशा आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, आप पक्के से इन क्वेश्चंस को करके जाना। अब है संपराशरी विलयन किसे कहते हैं, ओके। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। रसधानी के 2 कार्य लिखिए, केंद्रक के 2 कार्य, केंद्रक का 2 कार्य भी आप अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ फाइल भी आप डाउनलोड कर लेंगे। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए क्या करना, मेरा टेलीग्राम चैनल है Jeet4U, वहां पर जाकर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लेना, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ फाइल अपलोड कर दूंगा। आगे क्या है, एरियोलर ऊतक के 2 कार्य लिखिए, पेरेन्काइमा एवं कोलेन्काइमा में अंतर, कोई 2 स्टोमेटा के 2 मुख्य कार्य लिखिए, एक क्वेश्चन है अपने। और पौधों में बाष्पोत्सर्जन से लाभ लिखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं, इसको तो आप कर ही लेना, गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। एक वृत्ताकार मैदान के 2 चक्कर पूरे करते हैं, आपके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन लिखिए। तो देखिए सवाल हो गया, एक समान और असमान गति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट, उसको आप करके ही जाना। औसत चाल किसे कहते हैं, इसको भी आप कर लेना। जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, इसको भी कर लेना। गति का प्रथम नियम लिखिए, गति का प्रथम नियम लिख के उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है, गति का प्रथम नियम है, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए, ये भी आप क्वेश्चन करने आपको वार्षिक में भी देखने को मिल जाएगा। जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं तथा वस्तु विराम अवस्था में हो ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है, चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब लघुत्तीय प्रश्न है, लघुत्तीय प्रश्न में कौन कौन से हैं, मिश्रण एवं यौगिक में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों को परिभाषित कीजिए। सरल एवं जटिल ऊतक में अंतर लिखिए। पौधों में एपिडर्मिस से क्या लाभ है, ओके। आगे, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, स्पष्ट कीजिए। किसमें अधिक बल होता है, 2 kg द्रव्यमान वाली वस्तु या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर दर से त्वरित करने पर। यहाँ से दीर्घवृत्तीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला दीर्घवृत्तीय प्रश्न क्या है, वाष्पीकरण दर को प्रभावित करने वाले कारक, निम्नलिखित तापमानों में इकाई लिखिए। समसूत्री कोशिका विभाजन को स्पष्ट करके इसके 2 महत्व लिखिए। पादप कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पर अपना लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है जो कि सवाल है, इसको चाहे तो आप कर लेना, चाहे तो छोड़ देना, वैसे तो उनमें से ही आप पास हो जाओगे, ठीक है ना। अगर जितने क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इतने क्वेश्चन आपने कर लिए तो पास जरूर हो जाओगे, गारंटी है, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।